इस वीडियो में हम देखेंगे मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए। फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन अवधारणा बाजारों की आवश्यकता एवं इच्छाओं को निर्धारित करने और उन्हें अपने प्रतियोगी की अपेक्षा अधिक प्रभावी एवं कुशलता से संतुष्ट करने में निहित है। अगला क्वेश्चन है, पूंजी की लागत से क्या तात्पर्य है? पूंजी की लागत वह न्यूनतम दर होती है जिसे पूंजी पर प्राप्त करना प्रबंधकों हेतु आवश्यक होता है। स्पेंसर के अनुसार पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर होती है जिसे एक फर्म किसी विनियोग को करते समय एक शर्त के रूप में आवश्यक मानती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार अंश से आप क्या समझते हैं? अंशों के निर्गमन द्वारा जुटाई गई पूंजी को पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है, अर्थात जिन अंशों पर अंशधारकों को साधारण अंश की तुलना में लाभांश पहले प्राप्त होता है और पूंजी प्राप्ति का अधिकार होता है, वे पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन मिश्र से आप क्या समझते हैं? प्रवर्तन मिश्र विपणन का एक पार्ट है जिसमें विपणनकर्ता द्वारा वस्तुओं के बाजार में विक्रय हेतु तथा उपभोक्ताओं द्वारा उसे खरीदने के लिए तैयार करने हेतु विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे विज्ञापन, प्रचार, व्यक्तिक विक्रय तथा विक्रय संवर्धन आदि प्रवर्तन मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, धन के अधिकतमकरण की अवधारणा वित्तीय प्रबंधन का आधुनिक दृष्टिकोण है, स्पष्ट कीजिए। धन के अधिकतमकरण की अवधारणा से पूर्व व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभों का अधिकतमकरण माना जाता था, जबकि धन के अधिकतमकरण की अवधारणा व्यापक रूप में व्यवसाय के लक्ष्यों पर अपना ध्यान संकेंद्रित करती है। धन के अधिकतमकरण की आधुनिक अवधारणा अंशधारकों के धन को अधिकतम करने से है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालिक वित्त के स्रोत के उपकरण कौन से हैं? दीर्घकालिक वित्त के स्रोत स्थायी वित्त के स्रोत भी कहलाते हैं। साधारण अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, अर्जित आय का पुनर्विनियोग, लीज एवं पट्टे पर वित्त आदि दीर्घकालिक वित्त के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक निक्षेप से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक निक्षेप या जमाएं अल्पकालीन वित्त के स्रोत हैं, जिसमें कोई भी एकांकी संस्था या साझेदारी संस्थाएं केवल अपने संबंधियों से ही व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जमाएं स्वीकार कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का मूल उद्देश्य गांव के सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ गंभीर रोगों वाले मरीजों की पहचान करना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे देश में वर्ष 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण में कारखानों के बड़े कमरों में पुरानी व कृत्रिम मशीनों से कारखाने का वातावरण तैयार किया जाता है और उसी प्रकार से मॉडल्स पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह महंगी विधि है, किंतु मूल्यवान संपत्तियों की दशा में इसी विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला क्वेश्चन है, शोध क्षमता अनुपात से आप क्या समझते हैं? किसी कंपनी द्वारा दीर्घकालीन ऋणों को पूरा करने के लिए उसकी क्षमता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अनुपातों में से एक अनुपात शोध क्षमता अनुपात है, जिसमें शुद्ध आय के मूल्य ह्रास को जोड़कर उसमें से अल्पकालीन और दीर्घकालीन देयताएं घटा दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विपणन का राष्ट्र के लिए महत्व बताइए। राष्ट्रीय संसाधनों का सदुपयोग, मंदी से रक्षा, निर्यात में वृद्धि, सरकारी आय में वृद्धि, कृषि एवं सहायक उद्योगों का विकास। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की 3 बुनियादी शैलियों के नाम बताइए। किसी भी नेता द्वारा अपने अधीनस्थों के समक्ष प्रदर्शित व्यवहार उसकी नेतृत्व शैली कहलाता है। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, निरंकुश शैली, सहभागी शैली और अहस्तक्षेप शैली। अगला क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति के जीवन में कोई भी नकारात्मकता आते ही व्यक्ति तनाव में आ जाता है। तनाव के दोषों और नुकसानों से बचने के लिए तनाव का उचित प्रबंधन आवश्यक है। तनाव प्रबंधन व्यक्ति द्वारा ऐसी क्षमता विकसित करना है जो उसे तनावपूर्ण स्थितियों से कुशलतापूर्वक बाहर निकालने में सहयोग करे। अगला क्वेश्चन है, एंजल निवेशक से क्या तात्पर्य है? एंजल निवेशक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्टार्टअप कंपनी में फंड जुटाने हेतु उसे ऋण प्रदान करता है और दिए गए ऋण के एवज में शेयर्स के रूप में कंपनी में अपना हिस्सा प्राप्त करता है। एंजल निवेशक द्वारा स्टार्टअप कंपनी को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाकर निवेश पर निजी स्वामित्व बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, आतिथ्य प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? पर्यटन एवं आतिथ्य एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय आतिथ्य के बिना नहीं कर सकते। आतिथ्य होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट आदि में पर्यटकों की आवास व खानपान संबंधी आवश्यकताओं का ख्याल रखता है। आतिथ्य प्रबंधन में छात्रों को खानपान और आवास के क्षेत्र में विशेष रूप से होटल, रिजॉर्ट, यहाँ तक कि अस्पतालों में काम करने के लिए तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, विपणन क्या है? फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार लोगों के समूह उत्पादों का सृजन कर उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं जिनका कोई मूल्य है।
अगला क्वेश्चन है एमएनसी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके समझाइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक ऐसी बड़ी फर्म होती हैं जिनका व्यापार और व्यवसाय कई देशों में होता है, अर्थात वैश्विक रूप में इनकी व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती हैं, जैसे कोका कोला, सैमसंग आदि। विनिवेश क्या है, यह निवेश से किस प्रकार भिन्न है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है, जबकि निवेश संपत्ति खरीदने की एक प्रक्रिया है जो समय के साथ मूल्य में वृद्धि करती है। अगला क्वेश्चन है नव उद्यमिता से आप क्या समझते हैं। नव उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता, भावना के साथ साथ नव प्रवर्तन एवं नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है। जोसेफ शुम्पीतर के अनुसार नव उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है जो स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व पर बल देता है। अगला क्वेश्चन अति आवश्यक सेवाएं किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। संसद द्वारा 20 दिसंबर 1968 से लागू एस्मा कानून के तहत अति आवश्यक सेवाओं से तात्पर्य उन सेवाओं से है जिनकी कमी से मानव जीवन प्रभावित होता है, जैसे अस्पताल, डाक, टेलीफोन, रेलवे, चिकित्सीय सेवा आदि। अगला क्वेश्चन है नेतृत्व की प्रमुख शैलियों का उल्लेख कीजिए। नेतृत्व की प्रमुख शैलियां निम्नलिखित हैं। निरंकुश या सत्तावादी शैली, जनतांत्रिक या सहभागी शैली, अहस्तक्षेप या स्वतंत्रात्मक शैली। अगला क्वेश्चन है एंजल निवेशक कौन होते हैं। एंजल निवेशक निवेशकों का एक समूह है जो अपने गठन के शुरुआती चरण में उद्यमियों और छोटे पैमाने पर स्टार्टअप व्यवसायों में निवेश करते हैं। इन्हें निजी निवेशकों या औपचारिक निवेशकों के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भारत में विदेशी निवेश किन माध्यमों से आता है। इसमें पहला है स्वचालित मार्ग, दूसरा है सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग, इसमें विदेशी इकाई को सरकार या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी मार्ग, इसमें विदेशी इकाई को सरकार के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार में अंतर को स्पष्ट कीजिए। किसी व्यक्ति की ठोस कार्रवाई को व्यक्तिगत व्यवहार कहते हैं, जैसे शिक्षक कक्षा में कैसा व्यवहार करता है, जबकि सामाजिक व्यवहार एक ही प्रजाति के अंदर दो या दो से अधिक जीवों के मध्य का व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन अभिप्रेरण किस प्रकार तनाव प्रबंधन में मूल्य परक है। अभिप्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो स्वयं और दूसरों के माध्यम से मिलता है, जो व्यक्ति को लगता है कि वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता और इस प्रकार व्यक्ति किसी तनाव से बाहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आतिथ्य प्रबंधन के प्रमुख तत्व बताइए। आयोजन, संगठन निर्माण, नेतृत्व करना, संगठन अथवा पहल का नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है पूंजी और निवेश किस प्रकार अंतर संबंधित है। अर्थव्यवस्था में निवेश एक मौलिक आर्थिक क्रिया है। निवेश को विद्यमान पूंजी के स्टॉक में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पूंजी बढ़ने पर निवेश बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं। ऐसे वित्तीय संस्थान जो बैंक नहीं है किंतु वे जमा राशि स्वीकार करती हैं तथा बैंक की तरह ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं, उन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहते हैं, जैसे आईडीबीआई और सिडबी। अगला क्वेश्चन है धन के अधिकतमकरण की अवधारणा के उद्देश्य बताइए। शेयर धारकों की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करना, संसाधनों का बेहतरीन उपयोग सुनिश्चित करना, निर्णय प्रक्रिया को व्यापक और तार्किक बनाना, नवाचारों और सुधारों को सम्मिलित करना। एंजल निवेशक उद्यमिता के लिए किस प्रकार सहायक है। ये एक ऐसा निवेशक है जो उद्यमियों को अपना व्यवसाय और स्टार्टअप आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, साथ ही अनुभव और परामर्श भी उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है ई विपणन से आप क्या समझते हैं। यह इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं के संवर्धन की प्रक्रिया है। यह प्रत्यक्ष विपणन का नवीनतम रूप है जो ई विपणन के रूप में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रबंधन की महत्ता को उजागर कीजिए। समाज, समुदाय, परिवार, व्यक्तियों की स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित सेवाओं को कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता के साथ उपलब्ध करवाना है। अगला क्वेश्चन है हजबर्ग के उत्प्रेरक घटक पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। इन घटकों का संबंध कार्य की विषय वस्तु से है। इनकी उपस्थिति कार्मिकों को कार्य संतुष्टि के साथ प्रेरित भी करती है। ये मुख्यतः है उपलब्धि, मान्यता, उन्नति, उत्तरदायित्व वृद्धि, विकास, स्वयं द्वारा किया गया कार्य और चुनौतीपूर्ण कार्य।